नमाज। सबसे पहले आपको ये समझना है कि उस इंसान में जो नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसे पढ़नी है, और उस इंसान में जो इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो नमाज पढ़ना चाहता है, बहुत फ़र्क होता है। हम में से बस कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज को तोहफ़ा समझकर पढ़ते हैं, वरना ज़्यादातर लोग इसे ड्यूटी समझते हैं, और दोनों वजूहात अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब आप नमाज को ड्यूटी समझकर पढ़ेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता उगता जाएंगे और आपको नमाज भारी लगने लगेगी। नमाज का मकसद अल्लाह से गुफ्तगू करना, मुलाकात करना है, और याद रखें कि हर सजदा करने वाले शख्स से अल्लाह गुफ्तगू नहीं करता। अल्लाह सिर्फ उसी से गुफ्तगू करता है जो नमाज को ठहर ठहर के पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल वो है जो पाबंदी के साथ किया जाए, अगरचे थोड़ा हुआ। यानी नमाज पढ़ते हुए आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का नहीं। आपने जितनी भी नमाज़ें पढ़नी है, उस नमाज में जो कुछ भी पढ़ना है वो सलीके और अदब के साथ पढ़ना है। लंबी नमाज करने के चक्कर में अंधाधुंध ज़मीन पर सर नहीं मारना, बल्कि नमाज पढ़नी है। रकातों को तवील करने से अल्लाह राज़ी नहीं होता जब आपको ये मालूम ना हो कि क्या पढ़ रहे हैं। रकातों को खुलूस दिल के साथ अदा करने से अल्लाह राज़ी होता है, फिर वह मुख्तसर तरीन क्यों ना हो। जब आप दिल से नमाज पढ़ेंगे तो आपके सजदे कब तवील हो जाएंगे आपको उसका खुद भी इल्म नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरह इबादत करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर लेकिन पूरी पढ़ा करते थे। तो आज से आपने भी कोशिश करनी है कि छोटी ही सही मगर नमाज ज़रूर पढ़ें। मुख्तसर नमाजों से लंबी नमाजों तक जाएं, छोटी सूरतों से लंबी सूरतों तक जाएं। असर की नमाज सबसे आसान नमाज है, तो आप असर की नमाज से शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपको बाकी नमाजों की भी आदत डाल देगा। हर गुनाह